मैं 26 फरवरी 1996 से लगातार धरने पर हूँ। उस समय आपकी उम्र क्या थी जब आप यहाँ? 33 साल थी। अंतिम क्षण तक इसमें संघर्ष करूँगा और मेरी लाश जा सकती है, मैं नहीं जा सकता। मैं एक अध्यापक था। 20 साल से धरने पे बैठे हो, आज बुजुर्ग हो चले एक बूढ़े पर रिश्वत भारी पड़ जाती है। भारी पड़ जाए। मैं आशावादी हूँ। 26 साल तो गुजर गए, कब तक आशा रखिएगा फिर? अंतिम सांस तक। नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा के दौरान हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर का शिव चौक, और शिव चौक पर एक आज से 25-26 साल पहले एक जवान आकर के बैठता है अपनी किन्हीं मांगों को लेकर धरने पर। वही शिव चौक रहता है, वही शहर रहता है, वही माहौल रहता है। अगर कुछ बदला है तो उनकी ज़िंदगी, उनके बाल, उनका शरीर, और आज वो जो 33 साल का 32 साल का नौजवान यहाँ पर धरने पर बैठा था, वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उम्र हो चली है 59-60 साल में। मैं मास्टर विजय सिंह जी की बात कर रहा हूँ। मैं यहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो पिछले 25 साल से धरना कर रहे हैं। जानना चाहूँगा कि किस बात को लेके उनका ये धरना है, कितने साल हो गए, क्या क्या इस बीच उनको परेशानियाँ रहीं, और आने वाले कितने समय तक वो यहाँ बैठे रहेंगे। बाबा, सबसे पहले स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय आप। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है और मेरा गांव चौसाना है, और मैं भूमाफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरने पर बैठा हूँ। कब से आप इस धरने पर? मैं 26 फरवरी 1996 से लगातार धरने पर हूँ, और जिसे 25.5 साल हो चुके हैं। देखिए, मेरा जो धरने का वो है, वो माफिया, जो आप माफिया सुनते हैं, अवैध कब्जे सुनते हैं, भूमाफिया सुनते हैं, ये 26-27 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि ये जो हमारी पब्लिक लैंड है, जो सार्वजनिक ज़मीनें हैं, जिन्हें गरीबों को मिलना चाहिए था या सार्वजनिक प्रयोग में आना चाहिए था, वो सब जो है दबंग, गांव के, शहरों के दबंग लोग हैं, जो राजनीतिक हैं, जो गैर राजनीतिक हैं, वे उन सब ने हथिया ली। आप ये भी सुनते हैं कि तालाब कब्जा ले। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो भी आदेश करता है कि भाई तालाब खाली कराइए। तो ये सब को लेकर के मैं अपने गांव की, जो मेरे गांव में जो है 4000 बीघे ज़मीन पर कब्जा है, तो इसे लेकर के मैं संघर्षरत हूँ। और मेरा मानना है कि ये ज़मीन जो है यदि मुक्त हो जाए तो मेरे गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा। मेरे गांव में बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट जो है, सार्वजनिक प्रोजेक्ट लग सकता है। बाबा, उस समय आपकी उम्र क्या थी जब आप यहाँ? 33 साल थी। 33 साल का। शादी की आप? हाँ जी, शादी की? हाँ, परिवार है मेरा। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। बाकी मेरा परिवार मुझसे सहमत नहीं है। अब नहीं कहते कि बाबा आपसे कि आप 32-33 साल में बैठे, अब बूढ़े हो चले, अब तो घर चलिए? नहीं, देखिए, मैंने बता दिया था कि मैं अंतिम क्षण तक इसमें संघर्ष करूंगा, और मेरी लाश जा सकती है, मैं नहीं जा सकता। और मैंने अपना शरीर भी आफ्टर डेथ मैंने एम्स को डोनेट कर दिया है, तो ताकि किसी के काम आवे। तो कुछ नहीं है, घर परिवार रिश्तेदार वो अपना जीवन है, मेरा अपना जीवन है। मेरा एक मिशन है। मैंने जब 26 साल पहले एक भूखे बच्चे को देख करके जो है अपनी नौकरी से रिजाइन करके, और जो है मैं इस क्षेत्र में आया था। पहले आप क्या थे? मैं एक अध्यापक था। मतलब एक अध्यापक थे, वहाँ रिजाइन करने के बाद आप? हाँ, इंटर कॉलेज में मैं एक अध्यापक था। अध्यापकी के बाद जो है मैंने उस नौकरी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है मैं फिर इसी क्षेत्र में आया। आप जब धरने पर बैठे रहे 32 साल की उम्र में, उसके बाद घर परिवार, बीवी बच्चे कैसे खर्चे चलते? देखिए, मैं छोटा सा किसान भी हूँ, तो उससे चलता है। और मेरा जो स्वयं का खर्च है, मेरे 2-3 क्लासमेट हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, वो मुझे वहन करते हैं। अच्छा, एक बात आप बताएं, आप 1996 से बैठे हैं, 26 फरवरी से। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, न जाने कितने बड़े बड़े नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और हट गए। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुई। देखिए, मैं जब भी जाता हूँ, मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ, जांच होती है, जांच रिपोर्ट हर स्तर पर मेरी बात को सही माना है।
अभी पहली जांचें हुई, अभी वर्तमान में शामली आए थे योगी जी, मैं उनकी सभा में खड़ा हो गया था और मैं कहा था कि मान्यवर यदि पिछली जांचों पे आप यकीन करते हैं तो कार्रवाई कर दीजिए, और नहीं तो स्वयं जांच करा करके जो है इसमें कार्रवाई करें, और यदि मैं झूठा पाया गया तो मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। मतलब मैं कानून का खिलवाड़ मैं देखना अच्छा नहीं मानता। कानून का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और कानून को जो है कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं बिल्कुल अपने संविधान को, अपनी आईपीसी को, अपनी सीआरपीसी को जो है बिल्कुल मानता हूँ, कानून को मानता हूँ, और उसे चूँकि अहिंसावादी हूँ मैं, गांधी जी और विनोबा जी का अनुयायी हूँ और मैं अहिंसात्मक बैठा हूँ। सवाल ये है कि जो लोग मोटर तोड़ते हैं, सड़कों पर आते हैं, जाम करते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। अहिंसावाद समाप्त हो रहा है देश में। अहिंसावादी तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, और उसका उदाहरण मैं बैठा हूँ। मुझे बिल्कुल, मैं आज दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दे दी जाए। कोई रहम की अपील नहीं करूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा मैं। योगी जी ने जाँच कराई, 17 पेज की रिपोर्ट मेरे पास रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई चुप है, कुछ नहीं पता लगा। अब ये बताइए कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कानून का मानने वाला, मैं भद्रता नहीं कर सकता तो, और फिर नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ? तो इसी चीज़ को मानते हुए मैं जो है, मैं अपना मिशन है मेरा, जब तक मैं जीऊँगा मैं लड़ता रहूँगा। आज देखिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप अवैध कब्जे सुनते हैं, आप जो हैं भाई भूमाफिया सुनते हैं, ये 26 साल पहले मिलता। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया वो मेरे गाँव में है। परंतु जाति धर्म इनके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश जी को मैं बार बार कहा, मैं यहाँ से लखनऊ तक यात्रा की, अखिलेश जी के पास गया, ऑर्डर दिया, एक कमेटी बनी, बाकी फिर उसका कुछ पता नहीं पाया। चूँकि अखिलेश जी के समय में 25 लाख रुपए लिए, मायावती के टाइम में 10 लाख रुपए लिए, और अब 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं भूमाफिया से। और सरकार में बैठे जो बेईमान लोग हैं, कैसे पैसे इकट्ठे होते? रिश्वत के तौर पर ले लेते हैं। जो जिन लोगों के पास वो ज़मीन है वो सब एकत्र करके दे देते हैं, और कार्रवाई जो है वो मतलब 26 साल से धरने पे बैठे हो, आज बुजुर्ग हो चले एक बूढ़े पर रिश्वत भारी पड़ जाती है। ये बात सच है। आप भी देखिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं होती, भूमाफिया पर कोई बात नहीं होती, यहाँ तो जाति धर्म इनमें इसी में उलझे हुए हैं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और ये जो है एक आड़ है, धर्म जाति आड़ है, और जब तक मेरे देश का मतदाता, मेरे प्रदेश का मतदाता इसमें उलझा रहेगा तब तक नहीं होगा। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब गौण हो जाते हैं। हमें चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमें बुनियादी मुद्दों पर आने चाहिए। आज बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, हम उन चीज़ों पर हम इन्हें भुला दें, हिंदू मुस्लिम्स के वो है, मर रहे हमारे नेता ये तो सब मौज मार रहे हैं। आप बाबा ये मानते हैं कि बुनियादी मुद्दे जो हैं वो कहीं खो गए हैं, आज धर्म और जात पात ये चीज़ें हावी? देखिए ये सब आप देखते हैं, कई बार विपक्षी नेता मिलते हुए कोई फ़ोटो मिलते हैं, वे बाहर तो आएंगे तो बड़े बड़े दावे करेंगे कि एक दूसरे को जो है पता नहीं क्या क्या उल्लूज टाक करते पाएंगे, बाकी जो है एक जगह जो है रसगुल्ले खाते भी पाते हैं। तो कहना मेरा है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। हिंदुओं में बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमानों में बहुत अच्छा है, सिखों में बहुत अच्छे लोग हैं। इन लोगों को जब तक ये आगे नहीं आएंगे, जब तक भ्रष्ट और माफिया जो है पे आप नहीं ध्यान देंगे, तब तक यहाँ भला होने वाला नहीं है। और आगे बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि मास्टर विजय सिंह जी के नाम एक रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में दर्ज है। बाबा क्या वो रिकॉर्ड? देखिए, रिकॉर्ड लंबे धरने के रूप में जाना जाता हूँ आपका। हाँ, गिनीज बुक, लिम्का बुक, इंडिया बुक, एशिया बुक, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, सभी जितनी भी रिकॉर्ड्स बुक हैं उसमें मैं दर्ज हूँ। सवाल मेरा रिकॉर्ड बुकों में नाम दर्ज कराना नहीं है, उस ज़मीन का है, रिकवरी का है। उस ज़मीन को लीजिए, करिए। योगी जी गायों पर बहुत ध्यान देते हैं, गौशाला क्यों नहीं बना देते उस ज़मीन पर? भाई गौशाला बना दीजिए। एक जो है प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीति कैसे होगी? तो ये तो वो जाने भाई, मैं क्या करूँ। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं संगठन नहीं, मैं तो केवल एक कानून के सहारे लड़ रहा हूँ, ओनली कानून का।
और मैं आशावादी हूँ, एक दिन इन्हें मानना पड़ेगा। है आशा के इस भ्रष्ट माहौल में आपकी? मैं 25 साल में भी आज भी निराशावादी हूँ। बेईमान का, भ्रष्ट का एक दिन अंत होगा, अति का अंत होता है। मैं आशावादी हूँ, निश्चित रूप से बेनकाब होंगे। देर है अंधेर नहीं है, मैं आज आपको बता दूँ। बिल्कुल मैं इसी आशा के साथ अपना जो है चुपचाप बैठा हूँ। 26 साल तो गुजर गए, कब तक आशा रखिएगा फिर? अंतिम सांस तक। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपके वहाँ, अगर मैं गलत हूँ तो इन हाथों में हथकड़ी पहना दीजिए, गले में फांसी दे करके चौराहे पे मार दीजिए। कानून का मखौल क्यों भाई? कानून का मखौल क्यों? सब लोग कहते हैं कि कानून के अनुसार, कानून के अनुसार, कानून के अनुसार। अगर मैं गैर कानूनी हूँ तो मुझे उठा लीजिए और गैरिए जेल में क्यों बैठो? एक बात मुझे बताएं, आप 26 साल से सड़क के ऊपर बैठे हैं दरी बिछाकर, लोग आते हैं जाते हैं चप्पल लेकर दूर भागते हुए, सबके जूते चप्पल, ये सारी नई परेशानी होती है कि आज 26 साल से बैठा हूँ, लोग नहीं सुन रहे, मुझे जाना चाहिए अब यहाँ से उठकर। मेरा मिशन है ये। एक कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी आए थे मुजफ्फरनगर में, उन्होंने 60-65 हज़ार बीघे ज़मीन निकाली। क्या किया था? 60-65 हज़ार बीघे ज़मीन निकाली है, सार्वजनिक ज़मीन है। और आने वाले समय में भी एक अच्छा अधिकारी आ जाता है तो वो काम करता है। एक दिन निश्चित रूप से माफियाओं पे, भ्रष्टाचारियों पे तो है निश्चित रूप से गाज पड़ेगी। मैं आशावादी हूँ। हमारा मिशन है, हमारा तो मिशन है, दिया जलाने का मिशन है हमारा। तो बेईमानों पर दृष्टि लगाओ, बेईमानों पर जो है कार्रवाई करो। अच्छा, नाराज़ किससे? समाज से, सरकार से कि सिस्टम से? सिस्टम नाराज, सिस्टम से नाराज। मतदाता आम आदमी यहाँ भोला है, रोजी रोटी गरीबी में उसी में लिप्त है बेचारा। जो समाज का जो कनिंग चालाक वर्ग है वो खा रहा है, कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर। एक बात, वैसे तो ये सब ना कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नेता, मेरे पे भी तो बोलो हैं, और कह दो भाई इसे से हटाओ, किसी का बयान नहीं आता, वहाँ सब चुप हो जाते हैं। चूँकि एक ड्राइंग रूम में बैठ कर के तय होता है ना, एक रूम में तैयार होता है सब नेता को। सच बात, आप फोटो देख लीजिए, मेरे पास कुछ फोटो हैं जो बाहर तो आके हल्ला मचाते हैं और अंदर जो है सेटिंग करते हैं। मेरे पे क्यों नहीं बोलते? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। पूछिए बुला के MP भी है, MLA भी है, वो भी हैं। आज तक 26 साल में किसी नेता का बयान नहीं आया कि आदमी गलत है। आपकी कहानी दिल को झकझोर देती है। क्या करें, मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने कानून के लिए, अपने समाज के लिए लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल है, राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, हालांकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, बेटा सामने से हट जाना। ये मुझे आप बताएं, 2013 से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। योगी आदित्यनाथ और इनके लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का। अब तो योगी मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, लगा नहीं लगा, क्या है ये सारी चीज़ें आप समझाएं। देखिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लगा, भ्रष्टाचारी नंगा नाच कर रहा है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लगा। योगी जी कहते हैं कि गुंडे बदमाश भ्रष्टाचारी सब सुधर चुके हैं या प्रदेश छोड़ गए हैं। देखिए, जो विपक्ष है, देखिए पक्ष और विपक्ष में दोनों में गुंडे बदमाश हैं, हर जाति में गुंडे बदमाश हैं, हर धर्म में गुंडे बदमाश हैं। तो विपक्ष वाले तो भाग्य होंगे, बाकी अपने वाले गुंडागर्दी करते हैं, रात रोज आना आपका प्रॉब्लम देखते हैं। अपने वालों पर जिस दिन हम अपने वालों पर लगाम लगे उस दिन बात है, हम अपने वालों पर लगाम लगाएं, अपने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें, उन्हें जेल में डाल दे तो बात, वो नहीं हो रहा। भाई आप जो हैं निष्पक्षता पा जाइए, अपना हो या पराया हो, मतलब कानून और उसमें सब समान करके जो है आप जो भी कानून के आड़े आता है उसे समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और भाई आप आए, स्वागत करता हूं, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं हैं, हम यही आप सब आपको दे सकते हैं। एक निवेदन है तो जी कि ये जो लोक लुभावने नारे हैं हिंदू के, मुसलमान के, जाति के, धर्म के, आप युवा हैं, इनमें मत फंसिए प्लीज़। इस देश को जो है बर्बादी से बचाइए।
ये ठीक नहीं है। आपकी नसीहत हमेशा याद रखेंगे। तो ये मास्टर विजय सिंह जी हैं। जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले बाबा ने आइसक्रीम पास की दुकान से मंगाई। हालांकि हमने कोशिश भी करी पैसे देने की, वो बाबा ने नहीं लिया है। बहरहाल 26 साल से यहाँ पर बैठे हैं। लिम्का बुक, गिनीज़ बुक में इनके नाम दर्ज हैं कि लंबे समय तक ये एक धरने पर बैठे हैं। ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर है। हिंदुस्तान की तस्वीरें आज आप टीवी चैनल्स में तालिबान और पाकिस्तान और 2000 के नोट के अंदर चिप ये खबरें आप देखते हैं, लेकिन असली खबरें ये होती हैं ज़मीनी स्तर की, जो दिखाई नहीं जाती, दबा दी जाती हैं या दब जाती हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम उस व्यक्ति की आवाज़ बने, उस हिंदुस्तान की आवाज़ बने जिसकी आवाज़ फिर मैं कह रहा हूँ कि दबा दी जाती है। हम अपनी कोशिश पर रहेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। मैं मुजफ्फरनगर से सैफ जाफरी हूँ, कैमरामैन नबील गौर और विपुल चौहान के साथ। नमस्कार।